अरे रुकिए सुनिए, हुम है बबुआ लंपट ऑलराउंडर। इनमें पता चल जाए मेरे जैसा कोई सुप्रीम कोर्ट में जज हो तो एक दिन में हिंदू मुसलमान करने पे प्राइम मिनिस्टर को वहां बुलाया जाए, कल 11 बजे पहुंचो यहाँ पे, कान लाट साहब बने फिरते हो, इस देश को पता चल जाए। हिम्मत होनी चाहिए, ये पावर है, ये ड्यूटी दे रखी है हमने, और जब ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ना करे तो फिर क्या करोगे? ना कोई मसीहा है, ना कोई ऐसा खुदा है जो जनता के साथ भेदभाव करता है। भेदभाव आदमी ही आदमी के साथ करता है, और वो आदमी करता जिसके अंदर दिमाग में खुरापात है कि मैं बड़ा हूं, और वर्णवादी कथा कहानियां किताब जला दो इनको, ना इनकी कथा सुनो ना कथा करो। वो भी बेवकूफ़ था जो कथा करने गया था और जिसकी चोटी और बाल काटे हैं। कौन सी कथा सुनाना चाहते हो? देश में पेट्रोल पंप पे कब्जा कर लिया, एक आदमी का फोटो है, भाई कौन है ये भारत का प्रधानमंत्री है। क्या होता है ये भारत का प्रधानमंत्री? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक जिम्मेदारी की एक नौकरी है, एक पोस्ट है खाली, वरना 140 करोड़ लोगों को हम प्रधानमंत्री कहना शुरू कर देते। पोस्ट एक है। साथियों, इस देश में उपराष्ट्रपति पद इस्तीफा देता है, दिन में ठाके लगाता है, शाम का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसको बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, किसी नौकरी के लिए एक प्रक्रिया है, उसमें कोई नौकरी लग गया और वो नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो पोस्ट इस देश की है, किसी के बाप की नहीं है। कोई पद, उपराष्ट्रपति पद किसी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी नेता, सीएम, पीएम, किसी के बाप की नहीं थी वो पोस्ट। और उस पोस्ट से अगर रिजाइन किया उस आदमी ने, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए असली कारण क्या था। क्या समझ रहे हो बेवकूफ़? आप लेटर में लिखते हो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हो? देश सब समझता है। 140 करोड़ लोग समाचार भी ना पढ़े, घर में माँ का मूड कैसा है, बाप का मूड कैसा है, भाई की शक्ल कैसी है, अनुभव करते ही पता लगा लेते हैं माहौल क्या है, वजह क्या है। पूरा देश उनके इस्तीफे में लिखी हुई बात पे शक करता है और वो झूठ है, और उसी झूठ पे ट्वीट करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली सेवा करने की और उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। अरे अपॉर्चुनिटी तो आपको भी मिल रही है, आप भी इस्तीफा दे दो। ये देश थक चुका है तुम्हारी शक्ल देख के भी और तुम्हारी बातें और तुम्हारा कर्म देख के भी। और आप जुगाड़ बना रहे हो, देश का मूर्ख बना रहे हो। और इस मूर्खता के लिए, इस देश की आज के हालात के लिए मैं बीइंग एडवोकेट, बीइंग लॉ स्टूडेंट ये कहना चाहूँगा, इस देश की आज की स्थिति के लिए, भय के लिए, ये देश भय रहित हो, कोई नेता, अभिनेता इस देश को डरा ना पाए, कोई ईडी, सीबीआई, पीएमएलए, यूएपीए इस देश के लोगों को, जवानों को जेल में ना डाल सके। संविधान को बचाने की ड्यूटी हमने किसी को दे रखी, देश के मालिकों ने, तो उसका नाम है जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आज जिम्मेदार कोई है तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी हाई कोर्ट शामिल हैं उसमें। ये बात एक एक सिटीजन तक पहुंचानी पड़ेगी। और ये कौन पहुंचाएंगे? वकीलों की ड्यूटी है इसमें। वकीलों की क्यों ड्यूटी है? उनको संविधान का पता है, संविधान के लिए वो आर्गुमेंट करते हैं। और वकील ही ना बोलेंगे तो देश को तो वैसे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कोई ईडी से, कोई पीएमएलए, कोई इनकम टैक्स से डराएगा। अरे हिम्मत है तो इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नार्को टेस्ट कराए और देश में सर्वे करे। और देश की क्या भाषा आ रही है, सारे देश के लोग, डिफरेंट तरह के लोग मिलने आते हैं, बताते हैं। मैं देश के लोगों का सर्वे बता रहा हूँ, जितने लोगों से हमारी मुलाकात और बात होती है, वो कहते हैं इस देश में आज तक सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा का कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना है तो आज का नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। कहां तक इन बातों से डरोगे? किससे डरोगे? क्यों डरोगे? हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराए नरेंद्र मोदी। कैसी रही? अच्छी रही बबुआ लंपट की लंपटई। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बड़बड़ाते रहे।